समर्पण का मतलब होता है जिसके प्रति मेरा समर्पण हो गया उसकी मैं हर बात मानूंगा। वो कुछ भी कह देगा मैं उसकी हर बात मानूंगा। वहां पे सही और गलत दोनों खत्म हो जाता है। अब समर्पण कैसे होता है? जो मुझे चाहिए था, मैं किसी के पास जाता हूँ, चाहिए में तो मैं किसी के पास जाता हूँ, जो मुझे चाहिए था सामने मुझे मिल गया तो वहाँ समर्पण हो जाता है। अगर वो नहीं मिलेगा तो समर्पण नहीं होगा। तो मिलने में समर्पण होता है, और जिसके प्रति समर्पण हो जाता है उसकी हम हर बात को मानते हैं। वहाँ सही गलत दोनों खत्म हो जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके समर्पण से क्या हो रहा है। अगर आपने किसी के प्रति समर्पण किया तो वो समर्पण आपको कहाँ लेके जाएगा, ये जांचना है। वो समर्पण कहाँ लेके जाएगा, क्योंकि आपको कुछ चाहिए तो उस चाहिए में आप क्या कर रहे हो, और आप जैसा कर रहे हो आप उसी जगह पहुंच जाओगे। तो समर्पण के बाद देखिए, और जो चाहिए था, वो जो चाहिए था आपके जीवन में उसका क्या महत्व है, उससे क्या होगा। अगर मैंने समर्पण किया तो समर्पण कैसे हो गया, और मैं किसके लिए गया था, उसका मेरे जीवन में क्या महत्व है, उसका मेरे जीवन में क्या महत्व है, मुझे ये समझना पड़ेगा। वो मुझे मिल जाएगा, वो मुझे कहाँ लेके जाएगा, उसका मैं क्या करूँगा। क्योंकि अगर मुझे कुछ चाहिए मिल जाएगा तो मैं उसका उपयोग करूँगा, उस उपयोग में मैं वहाँ चला जाऊँगा, वो मेरी स्थिति बन जाएगी। जैसे एक व्यक्ति नशा किया, तो नशा करने के बाद वो उस नशे का असर ऐसा हुआ कि वो नशे में धुत हो गया, उसे सही गलत का पहचान ही अब नहीं है। क्योंकि कुछ आप खाते हो, कुछ पीते हो, कुछ ग्रहण करते हो, स्वीकार करते हो, तो आपको वो जैसी उसमें ऊर्जा रहेगी उस जगह पे आपको लेके जाएगी। तो आप देखिए कि आपको क्या चाहिए और वो चाहिए आपको कहाँ लेके जाएगा। तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, समझ ही गए होंगे। अब आगे का प्रश्न करो। ठीक हो भैया? और जिसके प्रति समर्पण हो रहा है अपने आप को भी जांच लो, मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मिल जाएगा, समर्पण हो ही जाएगा। वो चाहिए मुझे कहाँ लेके जाएगा, और वो जो दे रहा है उसके बदले वो कुछ करवाएगा, ऐसे तो देगा नहीं। या तो देने के बाद करवाएगा या देने के पहले करवाएगा, क्योंकि तभी तो आप उसका उपयोग कर पाओगे। अगर वो ऐसे भी दे दे तो आप उपयोग नहीं कर पाओगे, कहीं फेंक दोगे। जैसे कुछ समय पहले मैं आपको बताऊं कि मैं फ्री में दवा बांटता था, फ्री ऑफ चार्ज। तो एक एक आदमी 2-2 चच्चर 6-6 पैकेट ले ले, ठीक है, निःशुल्क बांटता था, पैसा तो उसमें लगता था ना, कहीं से मैं लाके करता था। तो मैंने देखा कि यार ये तो एक मेरे को दे दो, मेरी चाची बीमार है उनको दे दो, मेरा पड़ोसी बीमार है, ठीक है। मैंने कहा यार अब इस पे रोक कैसे लगाएं, कह भी नहीं सकते, हो सकता है वो सही कह रहा हो कि मेरी चाची बीमार है, मेरा पड़ोसी बीमार है, मैं इसे कैसे, और मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं वहां जाऊं, क्योंकि एक आदमी तो है नहीं, हजारों लोग हैं, 10-10 12-12 हजार एक दिन में आते थे, और ये वही करते थे, और मैं कैसे भी पैसे का एडजस्टमेंट करके निःशुल्क व्यवस्था किया था। तो मैंने देखा कि यार ये तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि मैं निःशुल्क व्यवस्था किया था, तो वो जिसके यहाँ मैंने कैंप किया था उसने क्या किया कि एक व्यक्ति आया, बोला बाबा जी वो मेरे से पैसा मांग रहे हैं। तो मैंने कहा कि कौन पैसा मांग रहा है, तो जिसके यहाँ कैंप किया था वो 100 रुपये ले रहा था मेरे को बिना बताए, ठीक है। देखिए मैं तुरंत उसको बुलाया और मैं अंदर गया, मैं कमरे में उसको बुलाया, मैं बोला क्या समाज में इसको बोलूँ, मैं बोला तुझे तो बहुत कुछ मिलने वाला था, लेकिन तुम 100 रुपये में ही हो गया।
और मैं गया था, मैं वहाँ गया था, तभी मैंने भविष्यवाणी कर दी थी कि उसका लड़का बहुत प्रयास कर रहा था सरकारी नौकरी के लिए। वो कैसे लग जाता है वो जाने, मैं घटना बता रहा हूँ। इस घटना को आप जिस तरीके से ले लो, हाँ, चमत्कार में मत ले लेना। तो फिर मैंने कहा कि जा, हो जाएगा, और उसका सिलेक्शन भी हो गया। अब आपको बता रहा हूँ कि फिर मैं कमरे से निकला, मैंने कहा दवा का 200 रुपये। क्या? वो 100 ले रहा था, मैंने कहा 100 क्या, तू 200 ले। हमने भी कर दिया, क्योंकि मैं दोनों तरफ से, उधर से भी थक गया था, क्या, इनके व्यवहार से भी थक गया था, ये भी लालच था इसके अंदर। तो मैं आया और मैंने कहा 200 रुपये का, कि भैया 200 रुपये। जब तक मैं वहां कैंप किया 200 रुपया उसने ही लिया दवा का। तो मैं दोनों जगह से थक गया था ना, ये भी तो ईमानदार नहीं थे। अच्छा, अब मैं कुछ देखना चाह रहा था, तो जब मैंने देखा कि जब 200 रुपया लगा ना, तो जरूरतमंद ही ले रहा था, अब चाची के लिए नहीं कोई ले रहा है। ये दवा के खपत से पता चला। तो मेरा ये कहना है कि आप बेईमानी छोड़िए। अगर कोई व्यवस्था निःशुल्क किया है, कुछ किया है, तो उसके पीछे तो लग ही रहा है। वो कैसे कैसे ला रहा है, कहाँ कहाँ से ला रहा है, क्या क्या उसको समाज ताने मार रहा है। ऐसा थोड़ी ना, आप 2-4 आदमी का परिवार चलाते हो तो तुम्हारी जिंदगी गुजर जाती है एक घर बनाने में। एक घर बनाने में जिंदगी गुजर जाती है। 2-4 लोगों का परिवार संभालने में सुबह से लेकर शाम तक परेशान रहते हो। अगर वो व्यक्ति अगर व्यवस्था बनाया है तो जरूर वो भी मेहनत कर रहा है। वो 24 घंटे लगा है, आप देख नहीं पा रहे हो, आपकी वो क्षमता नहीं है। वो 24 घंटे लग रहा है समाज का ताना बाना सुनने के बाद भी। तुम्हें लग रहा है, कोई भी आश्रमधारी हो, मैं तो बोल रहा हूं कोई भी आश्रमधारी हो, वो क्या खाएगा? वो चाहे अरबों का वहां रहे, चाहे खरबपति सब पूरा खरबों का हो जाए, लेकिन खाएगा तो पेट भरी और चला जाएगा। यूज मैंने ये देखा कि अगर चाहे कोई शमशान हो, चाहे मंदिर हो, कोई आश्रम हो, यूज समाज ही कर रहा है। अब यूज करने वाले लोग कैसे हैं? यूज करने वाले लोग कैसे हैं? यूज समाज ही करता है। वो व्यक्ति अकेला क्या करेगा? पेट भर ही खाएगा ना रे, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे अरबों रुपए हो, खाएगा तो इस पेट में ही। तो यही बात है। देखिए किस पे बात हो रही थी, कहां से, फ्री वाली। तो मैंने 200 किया, तो मैंने देखा कि यार यहाँ भी कम हो गया, वो भी बेईमान निकला, ये भी उससे कम बेईमान नहीं थे, तो बड़े बेईमान थे, क्योंकि एक आदमी को परेशान कर रहे थे। तो समर्पण का भाव, हाँ, तो आपका समर्पण का भाव कम हो गया, फिर तो हो ही जाएगा ना। देखिए मैं जैसा समझ के समर्पण किया, जब वो नहीं रहेगा तो कम ही हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि आप अगर किसी भी व्यवस्था का कुछ उपयोग कर रहे हो, वो कुछ दे रहा है, ठीक है, तो या तो आपसे लेगा, किसी और से लेगा, आपसे कुछ और लेगा, तो आप देखिए कि आपको जो चाहिए उसका आप क्या करोगे, उससे आपका क्या होगा, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर मैं कुछ उपयोग कर रहा हूं तो मेरा उससे क्या होगा, क्योंकि उपयोग करने के बाद भरपाई भी आप ही को करना है घुमा फिरा के। ये प्रकृति किसी को छोड़ने वाली नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फ्री में मिला, फिर यहाँ फ्री में किसी को कुछ मिलता है, एक कर्म भूमि है, यहाँ फ्री में दिखता है, मिलता नहीं है। आपको आप अयोग्य थे, जरूरतमंद थे, आपको मिला, लेकिन आपको भी सामर्थ्यवान होकर कुछ करना पड़ेगा। आपको इसलिए मिला कि आप मजबूत हो जाओ। अभी आप करने लायक नहीं हो, लेकिन बाद में भरो, बाद में आपको भरना पड़ेगा किसी तरीके से। ये प्रकृति छोड़ेगी नहीं, चाहे धन हो, चाहे तन हो, चाहे आपकी समझ हो। अगर आपने 3 ले रहे हो तो आपको तीनों देना भी पड़ेगा। आज जरूरतमंद हो इसलिए दिया जा रहा है कि आप मजबूत हो जाओ, इसलिए आपको दिया जा रहा है कि आप मजबूत हो जाओ, और समय आने पे जब वहां आगे या सामने आपके जरूरत पड़ी तो आप वहां को देना पड़ेगा आपको, नहीं डंडे बरसेंगे, किसी तरीके से आपको वसूला ही जाएगा।
घुमा फिरा के मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ फ्री में कुछ नहीं मिलता, आपको किसी न किसी तरीके से भरना पड़ेगा। भाई आज जैसे यहाँ पे निशुल्क साधकों के लिए भोजन रहने की निशुल्क व्यवस्था है, किन साधकों के लिए? आत्मिक कल्याण हो जाए, जिज्ञासु हो जाए, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाए। अब वो व्यक्ति क्यों ऐसा किया है कि भाई आत्मज्ञान को तुम उपलब्ध हो जाओगे, समाज के लिए कार्य करोगे, आपसे ये उम्मीद रख के ये उसने उम्मीद रखी है, उसका उनके प्रति समर्पण है भाव। हाँ, ये जैसे आप परिवार में बच्चे को पालते हो तो आप इस उम्मीद में पालते हो कि हमारे कुल खानदान को बढ़ाएगा, उसका दायरा परिवार तक है, अब इस व्यक्ति का दायरा पूरा विश्व है। तो ये भी आपको इसलिए पाल रहा है कि आप उस लायक बनकर समाज में कुछ काम करोगे। सब चाहते हैं मेरे हाथ दो के चार चार, बस हाँ, वो इसलिए आपको पाल रहा है, सारी सुविधा दे रहा है एक बच्चे की तरह। जैसे आप ऐसे यहाँ पे कैसे पल रहे हो बताओ? जैसे एक बच्चे को पाला जाता है ना, बिना बोले उसकी हर जरूरत पूरी की जाती है। बेटा तुझे सोचना नहीं है, तुझे सिर्फ बलवान बनना है, खा पी बलवान बनना है, नहीं, बिना बोले उसकी सारी व्यवस्था की जाती है, उसकी समझ को विकसित करने के लिए, उसे काबिल बनाने के लिए। लेकिन जब वो लेकिन एक उम्मीद भी है, एक उम्मीद है कि तुम काबिल बन जाओगे तो इस परिवार के लिए करोगे। उम्मीद के सारे ही वो कर पा रहा है ना। हाँ, तो आप लोगों से भी हमारी यही उम्मीद है कि हम ला के आपके लिए व्यवस्था दे रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, तो आप भी अभी बच्चे की तरह हो। किस तरह हो? ये आपका एक नया जन्म है, ये आपका एक नया जन्म है। आप शरीर छोड़ो, ये आपका जन्म है कि आप एक दायरे में जी रहे थे, अब दायरा छोड़कर पूरे विश्व के लिए जीने वाले हो। तो आप अभी बच्चे हो, आपको पाला जा रहा है, आपके बिना बोले सारी व्यवस्था की जा रही है, सारी आपको कुछ सोचना ही नहीं है, लेकिन पाला इसलिए इस उम्मीद में जा रहा है कि आप भी समाज के लिए कुछ कार्य करोगे। सामने वाला इस उम्मीद में पाल रहा है, और ये उम्मीद अगर उसकी टूटी तो आपको रहने नहीं देगा। क्या? अगर ये उम्मीद टूट गई कि नहीं यार तुम तो परोपकारी हो ही नहीं, तुम तो अधर्मी हो, तुम्हें भगा देगा। क्योंकि उम्मीद अगर खत्म हो गई तो क्यों रखेगा तुम्हें, चाहे वो कोई भी हो। हम एक दूसरे से उम्मीद में ही बंधे हैं। हाँ, मशीन को भी पता चल गया कि मशीन लाए थे किस जरिए के कारण, बनाने थे खिलौने, बनाने लगे हथियार, तो फेंकेंगे ना यार मशीन किस लिए आ गई। वही तो यही है। तो मैं फ्री में पाने की इच्छा का त्याग करो। अगर फ्री में मिल रहा है तो आप उसका इसलिए मिल रहा है कि आप योग्य होकर समाज के लिए कुछ करो, धन से, तन से और अपने ज्ञान से, इसलिए फ्री में दे रहा है। तो समर्पण की आप वहां क्यों जा रहे हो? क्या चाहिए? क्योंकि चाहिए मिल जाएगा, समर्पण हो ही जाएगा। नहीं मिलेगा, समर्पण नहीं होगा। तो अब देखिए समर्पण होने के बाद क्या होगा, क्योंकि आप कुछ करोगे, उस कर्म से क्या होगा, तो ये सब आपको नोट करना है, एक एक पॉइंट नोट करना पड़ेगा। तो जीवन को ऐसे मत जाने दो। और कोई कुछ बात करे तो देखो क्या करने वाला है, रोको कि भैया मैं तेरी बात सुन के क्या करूंगा, मैं तो अभी लायक ही नहीं हूं, मैं तेरी इतना सुनूंगा कि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। क्या? मुझे तेरी बस इतनी सुनना है कि मुझे नहीं सुनना है। मैं जिस सेवा में हूं अगर उसके बारे में बात कर तो ठीक है, नहीं एक शब्द भी मुझे मत सुना। तो एक शब्द बोल ही नहीं पाएगा। अगर 4 से 5, 5 से 6 मिनट आप बात कर लिए, इसका मतलब आप भी इच्छुक थे, आप भी सुनना चाह रहे हो, क्योंकि बहुत दिन हो गया कुछ सुना नहीं, तो आप भी कुछ प्रपंच सुनना चाह रहे हो। और आप देखो ना कि जहां आप हो उस वो व्यक्ति आपको प्रपंच सुनने के लिए रखा है क्या? अगर वो रखा है तब तो सुनो। हाँ, अगर वो रखा है तब तो सुनो। वो कह रहा है कि नहीं, आप पूछकर मेरे तक पहुंचाओ, तब तो आपका स्तर उठेगा। वही मेरी सेवा, सुनने वही सेवा है ना। अगर वो कह रहा है तुम्हें कचरा उठाओ, तो कचरा उठाना भी तो सेवा है। मैं खुद अपने आप को समझने के लिए भ्रमण में मैं टॉयलेट धोता था मैं खुद धोता था सार्वजनिक टॉयलेट।
कुछ समझना था मुझे उसके पीछे, हाँ, लेकिन उसके पीछे समझना था, टॉयलेट नहीं धोना था। अगर देखा जाए तो टॉयलेट इसलिए धो रहा था, कुछ समझना था, इसलिए टॉयलेट धो रहा था। हाँ, वो जो कारण है उसके हाँ, पीछे, उसके पीछे हाँ रीजन है, कारण है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए आपके समर्पण से क्या होता है, वो मिलने वाला है, उसका आप क्या करोगे। जिस व्यक्ति के साथ रह रहे उसके, क्योंकि आपको ये देखना है कि मैं किसका साथ किया हूँ, कि वो मेरा साथ किया है। दो ही चीज होती है, या तो मैं किसी का साथ करता हूँ या तो सामने वाला मेरा साथ करता है। मजबूत का साथ कमजोर करता है, ठीक है, यही है, ठीक है। कि तो ये देखना कि वो मजबूत मुझे कहाँ लेके जा रहा है, क्योंकि मजबूत धर्म भी हो सकता है, अधर्मी भी मजबूत हो सकता है। देखना ये है कि ये मजबूत मुझे कहाँ लेके जाएगा, क्योंकि ये मजबूत जैसा उसका आचरण रहेगा, जैसा संस्कार रहेगा, वहीं लेके जाएगा। तो मुझे देखना कि मैं जिसका साथ किया हूँ उसकी यात्रा कहाँ है, क्योंकि वो आपको साथ ही लेके जाएगा, क्योंकि आप साथ हुए हो। तो मुझे या तो मैं किसी का साथ करूँ तो जांच लूँ सामने वाले को कि कहाँ लेके जाएगा, या तो मैं किसी को अगर साथ दे रहा हूँ तो मुझे देखना है कि भाई मैं जिसके लिए इसको आश्वासन दे रहा हूँ मैं उस लायक हूँ कि नहीं, क्योंकि ये मेरा साथ चलेगा तो मेरे साथ ही जाएगा। और कल पता चला कि यहाँ से यहाँ ले जाकर और मेरी योग्यता न रही, यहाँ से भगाने लगूँ, तो उसे वहीं छोड़ दो, क्योंकि वो आखिरी तक जाएगा ना। फिर एक बार पीछा हो लिया तो हो लिया, फिर वो छोड़ने वाला नहीं है। जब तक उसे जो जिस लिए पीछे आपके साथ चला था वो जब मिल जाएगा तभी छोड़ेगा, या तो नहीं मिलेगा तब छोड़ेगा। लेकिन नहीं मिलेगा छोड़ेगा तो बहुत श्राप देगा, क्योंकि आपने उसका बहुत समय बर्बाद किया ना। तो हाँ, अब ये देखना है कि वो छोड़ क्यों रहा है, वो थक गया क्या, या पीछे जाना चाहता है क्या, आगे वो मिल सकता था, गलती किसकी है उसमें, या सामने वाले के पास नहीं था उसने मना कर दिया तो उसको दोष लगेगा। सामने वाला के पास है लेकिन यात्रा और आगे है, लेकिन वो कहा मैं थक गया मैं नहीं जाऊंगा, तो उसकी गलती है।